ब्रेक के बाद फास्ट मनी में आपका स्वागत है। 10 ट्रेड्स आपको बता दिए गए ब्रेक से पहले। अब 10 ट्रेड्स की और बात करते हैं। अगला स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में खरीदारी के लिए ही है। टायर स्टॉक्स का लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली बस कर रहे थे। जेके, सीएट, एमआरएफ, इन सभी स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन थी। जेके टायर जो वायदा कारोबार में नहीं है, यहाँ पर खरीदारी करने का मौका है क्योंकि यहाँ पर मंथली चार्ट्स मजबूत हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के और 183 तक आज के टारगेट्स हैं जो ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस दे रहे हैं। 178 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे फॉलो करना का मोमेंटम प्ले है टायर स्टॉक्स। आज कुछ ऐसी स्टॉक्स सेलेक्ट होंगे जहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी का कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा और क्रेडिट पॉलिसी से पहले इन स्टॉक्स को चेज किया जा सकता है। 183 का टारगेट रहेगा, 178 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर है मार्केट्स के लिए वो है मॉनसून। आईएमडी ने दूसरा अनुमान जारी कर दिया है और इस अनुमान के तहत अब 96% की प्रोबेबिलिटी के मुकाबले 98% प्रोबेबिलिटी बताई गई है मॉनसून के होने की। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक खबर है जो आज एग्री रिलेटेड स्टॉक्स जो है, फर्टिलाइजर पैक और या फिर पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल से रिलेटेड जो कंपनी है वहां पर तेजी का मौका बना सकती है। 147 का एक स्टॉप लॉस दीपक नाइट्राइट पे लगाएं आप। वैल्यूएशन प्ले है और स्ट्रॉन्ग मूवर है। 154 का एक टारगेट आज के लिए दीपक नाइट्राइट पे लग सकता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द एग्री स्पेस में जेनरिगेशन जैसे स्टॉक्स पे भी नजर रखी जा सकती है। एडीजी पैक से रिलायंस कम्युनिकेशन इस काउंटर पे आप नजर रख के चलें। बिकवाली करने की सलाह होगी इस काउंटर में। देखिए फ्राइडे को उन्होंने अपना एक जो प्लान है वो सामने रखा था जिसमें उन्होंने बैंकर से जो बातचीत करी है 7 महीने के लिए कर्ज भुगतान के लिए इनको समय मिला है, लेकिन रेटिंग एजेंसीज इससे कन्विंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ब्रोकिंग हाउसेज की बात करें तो जो इन्होंने प्लान सामने रखा है जिसमें इनको ब्रीदर मिला हुआ है 7 हफ्ते का, उससे वो ब्रोकिंग हाउसेज कन्विंस नहीं है। 17 रुपये 18 रुपये ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज के जो टारगेट प्राइसेस हैं वो दिए हैं। और अब फिर से एक बार जो रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे आप फिच की बात कीजिए चाहे मूडीज़ की बात कीजिए, उन्होंने दोबारा रेटिंग कट करी है। मूडीज़ ने तो इनफैक्ट 30 मई को भी इनकी जो रेटिंग है उसे घटाया था। अब जो रेटिंग है CAA1 से घटाकर CA कर दी और फिच ने जो रेटिंग है CCC से घटाकर RD कर दी है। तो ज़्यादातर जो रेटिंग एजेंसीज है वो डिफॉल्ट की रेटिंग अब इस कंपनी को दे रही हैं। कर्ज का जो प्लान सामने रखा गया है उससे भी वो कन्विंस नहीं है और उनका मानना है कि जितने बड़े ब्रीदर की बात की जा रही है शायद उतना बड़ा ब्रीदर इस कंपनी में आता हुआ ना दिखे। तो उस लिहाज से देखा जाए ब्रोकिंग हाउसेज तो कन्विंस नहीं थे और अब रेटिंग एजेंसीज भी अपना जो कन्विक्शन है इस कंपनी के ऊपर लूज कर रही हैं। तो उस वजह से आज बिकवाली बढ़ सकती है। फिर से 20 रुपये का लेवल टूट सकता है। 19.60 19.50 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 20.30 का स्टॉप लॉस रखे आरकॉम या रिलायंस कम्युनिकेशन, इसमें आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन एक प्ले जो कि कल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था वो है IT स्पेस और खासतौर पर जो मिड कैप IT कंपनीज हैं उनमें कल काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा था। मजेस्को एक काउंटर था जो कि कल इसको लीड करता हुआ नजर कर रहा था और इनफैक्ट एक पॉजिटिव खबर भी है मजेस्को में, जिसमें प्रमोटर ने कल JM फाइनेंशियल से 3 लाख गिरवी रखे शेयर जो हैं वो छुड़वाए हैं। तो कल एक करीब 2% के आसपास का अपमूव था मिड कैप IT में। आज भी उछाल जारी रह सकता है और जो प्लेजिंग कम करने की जो बात सामने आई है प्रमोटर्स की ओर से वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा। 340 रुपये का लक्ष्य लेकर इसमें खरीदारी करें। 329 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। प्राज इंडस्ट्रीज होगा अगला शेयर जहां पर खरीदारी का मौका है। देखिए नतीजे कुछ इतने एक्साइटिंग नहीं थे इस कंपनी के, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है और कल तो वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी शानदार प्राज इंडस्ट्रीज पे देखने को मिली थी। एडलवाइस की रिपोर्ट है जिसके आधार पर उन्होंने शेयर में खरीदारी की राय दी है। 93 तक की फेयर वैल्यू प्राज इंडस्ट्रीज पे समझते हैं जो निकल सकती है। नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 2G इथेनॉल प्लांट्स के लिए OMCs के साथ 2 MOUs साइन किए हैं जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन गई है। लगभग 800 करोड़ तो इन्हीं 2 MOUs से एक्सपेक्टेड है कंपनी को गोइंग फॉरवर्ड मिलते हुए नजर आएंगे। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अभी बाजार पे कुछ स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम है उन्हीं को चेज किया जा रहा है। आज के लिए 81 के टारगेट्स अब प्राज इंडस्ट्रीज पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 77 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। एक बिकवाली का सौदा है कमेंट्स जिस पे आज आप बिकवाली कर सकते हैं। आज ही नहीं, इनफैक्ट पिछले कुछ 3-4 हफ्तों से लगातार टूटता स्ट्रक्चर है। वीकली चार्ट्स कमजोर हैं, लगातार बिकवाली स्टॉक पे देखने को मिल रही है नतीजों के बाद से। और नतीजे जिसमें 5% मुनाफा घटा था क्वार्टर 4 में, 158 करोड़ की फिगर थी। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, ज़्यादातर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 197 करोड़ के आसपास की फिगर जो कंपनी रिपोर्ट करेगी। आय में 11% का इंक्रीमेंट था। एक्सपेक्टेड था कि 15% के आसपास की आय बढ़ती हुई नजर आएगी, वैसा हुआ नहीं। उसके बाद से बिकवाली हावी हो गई। आज भी टूट सकता है, कमजोर स्ट्रक्चर है। 922 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें और साथ साथ 902 तक के टारगेट्स कमेंट्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकवाली सौदे में हो सकती है। एग्री और इरिगेशन स्पेस की बात रजत ने पहले करी, इरिगेशन जैसे काउंटर्स की बात रजत ने करी। मुझे लगता है कि कावेरी सीड एक एग्री प्ले है जहां पे काफ़ी अच्छा रुझान आज के दिन में देखने को मिल सकता है। देखिए कल IMD की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने दूसरी बार अपना जो अनुमान है मॉनसून का उसको ऊपर की ओर रिवाइज किया है। पहले 96% बारिश रहने का अनुमान था, उसे बढ़ाकर 98% कर दिया गया है। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि एग्री स्पेस के लिए इस बार जो मॉनसून है वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। कल भी अगर आप देखिए कमजोर बाजार में करीब 2.25% के आसपास के गेन से एग्री स्पेस, फर्टिलाइजर स्पेस या तो फिर जो इरिगेशन स्पेस
ऐसी कंपनीज हैं आज भी ट्रेड में लाइमलाइट में रह सकती हैं। कावेरी सीड में इस पॉजिटिव ट्रिगर के दम पे आप खरीदारी कीजिए। 655 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 640 रुपये का आप इसमें स्टॉप लॉस भी रखें। लेकिन टाइटन एक स्टॉक है, कल के सेशन में मुनाफा वसूली इस काउंटर में हावी थी, आज भी बिकवाली बढ़ सकती है। सोमवार को बड़े मूव थे 20% के, उसके बाद कल मुनाफा वसूली हुई। और अब जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में सेफ हेवन गोल्ड में बाइंग हो रही है, 7 हफ्ते की ऊंचाई पे है, वो भी एक नेगेटिव ट्रिगर का काम इस कंपनी के लिए काम करेगी। टाइटन में मुझे लगता है कि कल की बिकवाली के बाद आज फिर से प्रेशर देखने को मिलेगा। 515 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज नीचे की, और 532 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए, कुछ सौदे हुए आपके पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न दिला सकते हैं, लेकिन 2 सौदे और आज के सुपर हिट शेयर देख लेते हैं फटाफट। बतौर सुपर हिट शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है विविध लैब्स को। आज खबर है जिसका इंपैक्ट विविध लैब्स पे देखने को मिल सकता है। कमजोर स्ट्रक्चर आज पलट सकता है। नेशनल से शार्प बाउंस एक्सपेक्टेड है जो इसको 110 111 तक की रेंज तक ले जाएगा। 103 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और खबर ये है कि यूएस एफडीए ने इनके स्पेन प्लांट की जांच की, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाएगी, यानी कि फॉर्म 483 जारी नहीं किया यूएस एफडीए ने। एक राहत की खबर है विविध लैब्स के लिए। आज इसका एक इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे आप देखेंगे स्टॉक पे। 115 करोड़ का वैसे भी Q4 में मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था, परफॉर्मेंस बेहतर थी। टारगेट 110 का लगाकर चलें, स्टॉप लॉस 103। इंडिया ग्लाइकोस, इस पे आप नजर रख के चले। मैं बताऊं सुपर हिट शामिल कर रहा हूँ। अच्छी खबर है यहाँ पे कि इनकी देहरादून की सब्सिडरी है ई-नेचर बायोफार्मा, वो अब 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग बनी है। दरअसल इनको वाणिज्य मंत्रालय और साथ ही साथ NSCZ यानी कि नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ये मंजूरी मिली है, जिसके बाद अब ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनेगी। तो उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आज इस काउंटर में देखने को मिलेगा। टारगेट रखें 200 रुपये के आसपास का, 192 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। चलिए, तो इंडिया ग्लाइकोल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 200 का टारगेट है, 192 का स्टॉप लॉस। चलिए रिकैप देख लेते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में आज जो पहला स्टॉक मैंने शामिल किया है वो है सिकाल लॉजिस्टिक्स। 262 का टारगेट है, 246 का स्टॉप लॉस। आईजीएल पे खरीदारी करते हैं तो 1135 के टारगेट्स के लिए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। प्रिकोल ऑटो एंड रिप्लेस स्ट्रॉन्ग है इस मार्केट पे। 86 का टारगेट प्रिकोल पे लगाकर चलें, 80.5 का स्टॉप लॉस। बीपीएल और रेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस पे आप नजर रखें। आज बीपीएल पे मैंने 79 का टारगेट एक्सपेक्ट किया, 74 का एक स्टॉप लॉस। और बतौर ईपीएस शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है ऑयल इंडिया। खबर यहाँ पर यह है कि असम बेसिन में हाइड्रोकार्बन की खोज की है कंपनी ने। 302 का टारगेट रहेगा, 295 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। टायर स्टॉक्स तेज हुए कल लेटर हाफ में। आज शुरुआती सत्र काफी बेहतर हो सकता है। 183 का टारगेट जेके टायर पे। दीपक नाइट्राइट, मॉनसून बेहतर होने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई है। आईएमडी का दूसरा अनुमान बेहतर है, 98% नॉर्मल मॉनसून का फोरकास्ट है। 154 का टारगेट, 147 का एक स्टॉप लॉस दीपक नाइट्राइट पे। प्राज इंडस्ट्रीज खरीद के चल सकते हैं 81 के टारगेट के लिए, और कमिंस बेच कर चल सकते हैं। कमजोर स्ट्रक्चर है, 902 का टारगेट रहेगा, 922 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। और बतौर सुपर हिट शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है विविध लैब्स। फॉर्म 483 जारी नहीं हुआ है यूएस एफडीए से स्पेन प्लांट की जांच के लिए। तो पॉजिटिव खबर है, आज विविध लैब्स 110 तक पहुंच सकता है, 103 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक पीएसयू प्ले है एमआरपीएल, इसमें आप तेजी करके चल सकते हैं एचपीसीएल के साथ। एचपीसीएल को अगर ओएनजीसी खरीदती है तो पॉजिटिव ट्रिगर होगा, 133 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। एक और पीएसयू प्ले है आईएफसीआई, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन की खबरें सरकार की ओर से। 25 रुपये 40 पैसे का टारगेट लेकर खरीदारी करें। एचयूएल एक हैवी वेट है, इसमें बिकवाली करें। कोका कोला हो सकता है कि फ्रोजन डेजर्ट सेगमेंट में उतर सकती है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। बिकवाली करें, 1075 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। बतौर सुपरहिट एक ऑटो एंसिलरी प्ले है स्टील स्ट्रिप्स, इसमें आप खरीदारी करें। कल कुछ बड़े जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने खरीदारी करी है, 910 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। ओएनजीसी एचपीसीएल की खरीद काफी भारी पड़ सकती है इस कंपनी को। बिकवाली करें, बाजार पसंद नहीं करेगा शायद, 166 रुपये का टारगेट प्राइस होगा इस कंपनी के लिए। आरकॉम फिर से आज बिकवाली बढ़ सकती है क्योंकि रेटिंग एजेंसीज ने फिर से इसकी जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया है। 19 रुपये 60 पैसे का टारगेट प्राइस होगा। कल मिड कैप आईटी काफी तेज था, मजेस्को में आज भी तेजी बढ़ सकती है, 340 रुपये का टारगेट प्राइस लेके चले। एग्री स्पेस में जो मानसून का ट्रिगर है वो कावेरी सीड को आज लीड कर सकता है, 655 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी करें। टाइटल में कल बिकवाली थी, मुनाफा वसूली हुई थी, आज भी बिकवाली बढ़ सकती है। सोना 7 हफ्ते की ऊंचाई पे, उसका इंपैक्ट भी दिखेगा। 515 रुपये का नीचे की और टारगेट प्राइस लेके चलें। और आखिर में बताओ सुपर हिट इंडिया ग्लाइकोल्स, इनकी एक देहरादून सब्सिडरी है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनी है 100%, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखेगा। 200 रुपये का टारगेट प्राइस लेके खरीदारी करें। चलिए, उम्मीद करते हैं ये 20 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आज के सत्र में दमदार कमाई कराएंगे। मात्र 20 शेयर से नहीं, अब छोटे से ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव में आप जानेंगे कौन से स्टॉक्स, कौन से न्यूज़ फ्लोज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छोटे से ब्रेक के बाद